हो सकता है आपकी एक अच्छी खासी सैलरी होगी, एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, स्टिल एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप लोग अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है और वो दिखता है तो सिर्फ एक नंबर, ज़ीरो। ऐसा आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो फ्रीलांस लोग हो। और इन दिस वीडियो हम समझेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ, दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम जितना भी अर्न करते हैं, एंड ऑफ द मंथ हम अपना अकाउंट खोल के देखते तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है। और उसी के साथ साथ में इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हम करीब करीब 7 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, एड्रेस करेंगे, और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो बनाने के लिए। सो जो पहली मिस्टेक जो अक्सर काफ़ी सारे लोग करते हैं, मिलेनियल्स तो करते ही और बाकी सारे लोग भी करते हैं, वो ये होता है कि वो लोग सेविंग्स को ना प्रायोरिटाइज ही नहीं करते, प्रायोरिटी ही नहीं देते। बेसिकली लोगों का मानना है जाए जाए जवानी एक बार जाए फिर ना आए, हैशटैग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसके कारण काफ़ी सारे लोगों को लगता है यार दैट लाइफ लिमिटेड है, योलो यू ओनली लिव वंस। तो जैसे ही उनकी सैलरी आती है तो पहली बार में ही उनका खर्चा हो जाता है उनके फेवरेट ड्रेस पे, फेवरेट फ़ोन पे, गाड़ी में, एटसेट्रा में। इन सब पे जैसे वो खर्चा कर देते हैं, एट द एंड जब वो अपना अकाउंट खोल के देखते हैं तो कुछ भी नहीं बचता, इल्ले। ऊपर से मैनी थिंक कि हमारी सैलरी तो इतनी सी है यार, उसमें से हम क्या ही बचाएंगे, तो उससे बेटर हम उड़ा देते हैं। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको मैं बता दूं दैट चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो, चाहे सैलरी आपकी 30,000 हो, छोटे छोटे सेविंग्स जैसे ही आप करते जाएंगे वो इन लॉन्ग रन एक बड़ा तगड़ा कॉर्पस बन जाएगा। अब इसका एक बढ़िया सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक साइकोलॉजिकल हैक था जो मैंने खुद के लिए लगा के देखा था, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। बहुत टाइम पहले जब मैं जॉब करता था उस समय की बात है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ। मान लेते हैं आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप पहले से ही एज्यूम करो कि मेरी सैलरी 8,000 है, मतलब 15 से 20% वहाँ से आप हमेशा लेस काउंट करोगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, और आपको ये बाकी 2,000 का करना क्या है, ये 2,000 जैसे ही आएंगे आपको उस 2,000 रुपीज़ को स्ट्रेट अवे फिक्स डिपॉजिट में डालना है। अब बोलेगा अरे ये क्या बोल रहे हो, फिक्स डिपॉजिट, हैव यू गॉन नट्स? वही फिक्स डिपॉजिट जिसको यूट्यूब की दुनिया में, कम्युनिटी में हर कोई हेट करता है और इंस्टाग्राम पे हर कोई हेट करता है, मैं वहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। तो इसका पहले लॉजिक समझिए। मैं आपको फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए खास बोल रहा हूँ जिनके खर्चे करने की आदत कंट्रोल नहीं होती, कि सामने अगर अकाउंट में पैसा देखा तो वो कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। एटलीस्ट जब आप फिक्स डिपॉजिट पे जाओगे तो पहली चीज़ है रोज रोज सामने आपको पैसा नहीं दिखता, दैट इज नंबर 1। सेकंड, आपको भी पता है कि यार जब आप उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हो, वेन एवर यू गो एंड ट्राई टू ब्रेक दैट फिक्स डिपॉजिट, तो आपके कुछ चार्जेस कट हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को रेजिस्ट करते हो कि यार जब तक बहुत अर्जेंट नहीं है मैं उसको टच नहीं करूंगा। और तीसरी चीज जो मैंने पहले भी बात करी थी, अगेन आई वांट टू रिपीट द सेम थिंग, दैट इमरजेंसी जब आती है, जब अचानक से आपको लिक्विड पैसे या लिक्विड मनी की जरूरत पड़ती है, तो उस समय में कोई और दूसरी चीज आपको हेल्प नहीं करती है। उस समय पे अगर आपको कुछ हेल्प करता है तो इट इज ओनली एंड ओनली योर लिक्विड कैपिटल एंड आपका फिक्स डिपॉजिट। तो हमारा इंटेंशन इज नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर हियर, हमारा एम है कैपिटल प्रिजर्वेशन, हमको बचाना है। और इसलिए हम मेंटली उस एफडी को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हमारा डिडक्शन हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे पास वो पैसा बच जाएगा। सो दैट्स नंबर 1। नेक्स्ट सिनेरियो, एक और रीजन होता है कि इतने सारे जो जॉब होल्डर्स रहते हैं ना, वो एंड ऑफ द मंथ पुअर हो जाते हैं। और ध्यान से सुनेगा, वो ये होता है बिकॉज दे बाय अ कार और अ हाउस वेरी अर्ली इन देयर लाइफ। देखिए कंट्रोवर्शियल लगेगा ये वाली चीज थोड़ी बहुत आपको, लेकिन आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। आप जिस दिन कार खरीदते हो उसी के नेक्स्ट डे 30% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। ऊपर से इंश्योरेंस का अलग से खर्चा, मेंटेनेंस का अलग से खर्चा, फ्यूल का अलग से खर्चा, एंड ये सारे एड ऑन कॉस्ट छोटे छोटे पैकेट्स में आके बहुत बड़े बन जाते हैं। प्लस आप जब न्यू कार लेते हो तो आपको अचानक से घूमने की तलब होने लग जाती है। आपके मन में भी ज्यादा कर, स्पेसिफिकली अगर वीकेंड्स की बात करूं, आपका माइंड बनता है कि फैमिली के साथ थोड़ा घूमूं, थोड़ा इधर उधर जाऊं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इन जनरल अगर आपका वीकली ट्रैवल जो होता था वो 150 किलोमीटर पर वीक होता था ड्राइव करते वक्त, अचानक से जब आप न्यू कार ले लेते हो तो अचानक से वो 250 से 300 किलोमीटर हो जाता है, विच मीन्स ऑब्वियसली हायर फ्यूल कॉस्ट, बिकॉज फ्यूल भी तो लगेगा, ऐसे ही कार हवा में थोड़ी चलेगी। हायर कॉस्ट, उसके प्लस हायर ट्रैवल। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें एडअप होकर ना बहुत बड़ी बन जाती है।
प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग एक्चुअली में इन सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच वी नीड टू टैकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो है दैट वी डोंट ट्रैक आर एक्सपेंसेस एंड वी डोंट ट्रैक आर इनकम। लाइक मुझे ही देख लो, मैं पहले एक डायरी रखता था सारे पैसे के हिसाब किताब करने के लिए, बट वो भी 1 मंथ के बाद यूज़ नहीं करते थे। किसी एक दिन आलस आ जाता तो रह जाता था और कभी कभी भूल जाते थे। बट एक चीज़ ना जो अपन ने हमेशा अपने पास रहती वो होता है अपना सेल फोन, और उस पर ना एक ऐप ने मेरी बहुत ही बढ़िया हेल्प कर दी समस्या का हल, और वो है गो डच। एक मस्त AI पावर्ड पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर है जिसने मेरे सारे काम आसान कर दिए, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है मेरे खर्चे बिना कोई मैनुअल एंट्री किए। गो डच मेरे लिए स्मार्ट डैशबोर्ड्स तक क्रिएट कर लेता है जिसमें ईजिली मुझे दिख जाता है मैं कहाँ पर कितने खर्चे कर रहा हूँ। पहले जब मैं मैनुअली ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था ना, तो मैं एक्सपेंसेस की कैटेगरीज तक नहीं बना पाता था। समटाइम्स तो मेरे को आवर्स एंड आवर्स यही सब ट्रैक करने में लग जाता था, किधर क्या खर्चा है एंड ऑल दोस थिंग्स। एक्चुअली में ये जो पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है ये वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डॉन्टिंग है, डर लगता है भाई, बट गो डच ने ना इसको काफ़ी आसान, सिंपल और फन बना दिया है। बिकॉज इसी के साथ ना मैं स्मार्ट भी बन गया हूँ इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग माई एक्सपेंसेस। तो जब फ्रेंड्स के साथ मैं पहले जाता था तो ये मेरे को मामू बना देते थे, और बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई तू अभी पे कर दे, हम बाद में करेंगे, और वो पैसा कभी नहीं मिलता। आप लोगों के साथ भी होता होगा, करेक्ट? सो गो डच के ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स में ना कैटेगरीज हैं, लाइक फ्रेंड्स हो गया, शॉपिंग्स हो गया, फूड हो गया, एटसेट्रा, जिसके कारण मैं अपनी वसूली भी आराम से कर लेता था। प्लस यहाँ पर ना डेली के हिसाब से स्मार्ट एनालिटिक्स से मुझे ट्रेंड्स भी समझ में आ जाते कि मेरी स्पेंडिंग हैबिट कैसे हो रही है, मुझे कहाँ पर खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना वो ये है कि डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, मल्टीपल अकाउंट हो, UPI हो, सबके डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है मेरे लिए, वो भी बिना कोई अकाउंट लिंक किए। मुझे पता चल जाता है किस अकाउंट से कितना कब खर्चा हो रहा है। अनुभव से बता रहा हूं दैट पैसे कमा तो सब लेते हैं लेकिन मैनेज हर कोई नहीं कर पाता, और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको मैनेज तो करते आना चाहिए। और इसके लिए ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप गो डच डाउनलोड कीजिए और पिछले 3 महीने के खर्चे मात्र 5 सेकंड्स में जान चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड स्टार्ट मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस वेल विद गो डच। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप चीजों में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप चीजों में इन्वेस्ट करते हो रादर देन खुद पे इन्वेस्ट करना। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, 440 रुपीज की थिएटर की टिकट आप खरीद लेते हो ताकि आप स्पाइडरमैन मूवी देख सको, लेकिन वहीं पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत देखो, देखो आपको एंजॉय करना है देखो, लेकिन वहीं पर जब 200 रुपीज की एक बुक खरीदने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम हर वीक बाहर 3 बार खाना खाएंगे, 2000 रुपीज स्पेंड करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक कोई नई स्किल सीखनी है जो फ्यूचर में हमारे लिए सैलरीज बढ़ा सकती है, हम वहां पर माइंड कर जाते हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे बुक्स फॉर बिगिनर्स, उनके लिए जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, और जो बहुत सारी बुक्स हैं उसके ऊपर हमने वैसे भी काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस बनाए। मैं वैसे उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू गो एंड चेकआउट, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यार क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए। सो इन्वेस्टिंग आपको अपने आप पे जल्द से जल्द करना शुरू कर देना चाहिए। एक और मिस्टेक जिसके कारण आप अभी तक पुअर बने हुए हो वो है आपके पुअर लेंडिंग हैबिट्स, और ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ हमारे देश भारत के कंटेक्स्ट में। विदेश का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज विदेश का मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट इंडिया में तो ये होता है। हम इंडियंस ना यूजुअली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और जिस कंटेक्स्ट में हमको लॉजिकल होना चाहिए वहाँ पर भी इमोशन ले आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस को लेके भी हम इमोशनल हो जाते हैं। हमें सब्जी वाले से 2-2 रुपए मोल तोल करने में बड़ा मज़ा आता है, हम हमेशा करते हैं, लेकिन वहीं पर जब कोई अपने साथ एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है, अचानक से किसी हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे किसी भी बंधु को अगर पैसे चाहिए रहते, उस समय पे हम पूरी तरीके से इमोशनल हो जाते हैं। सैडली बचपन के दोस्त या इवन आपके अपने सगे रिलेटिव्स इस केस में बहुत बार पीछे हो जाते हैं और समय पर आपको पैसे रिटर्न नहीं करते। आपको समझना होगा कि जब रिश्ते या दोस्ती के बीच में आप बहुत ज़्यादा लेंडिंग करते हो, ये लेंडिंग वाली चीज़ आ जाती है। एंड आई नो आई माइट साउंड लिटिल श्रूड, बट ये रियलिटी है, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट फैक्ट ये है कि जब आप एक्सपेक्ट करते हो अदर वे राउंड कि पैसा आपके पास वापस आएगा और नहीं आता है,
तो आपको दुख तो होता है, प्लस रिश्ते में दरार पड़ती है। इसलिए जब आप लेंडिंग करते हो, कंसिडर इट एज इफ यू आर यूजिंग इट इनटू अ हार्डकोर ऑप्शन बाइंग डेरिवेटिव ट्रेड। मतलब पैसे डालकर भूल जाओ। I mean, आप उतना ही पैसे लेंड करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो कि कल को अगर वो पीस मिसिंग भी हो तो मुझे उतना हर्ट ना हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास है 5 लाख रुपीस, लेकिन आपको लगता है कि यार 5 लाख पूरा चले जाएगा मेरी सेविंग, तो मुझसे बात नहीं बनेगी। बट हाँ, अगर 2 लाख तक जाता है तो भी इट्स फाइन। तो ये चीज़ होगी, बिकॉज क्या होगा कि अगर वो पे बैक नहीं करेंगे तो हेल्पलेस तो आप फील करोगे, प्लस सालों के सालों की दोस्ती या रिश्ता भी ना टूट जाता है। बाय द वे, इस तरह की अगर कोई चीज़ आपने खुद की भी पर्सनल लाइफ में नोटिस करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो रीडर्स हो उनको भी आपकी एक्सपीरियंस से कौन से मिस्टेक नहीं करने ये सीखने मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दिस लेंडिंग पार्ट, और एग्री करते हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। एक और प्रॉब्लम जो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम दिखावे के चक्कर में जो ये षड्यंत्र में फंस चुके हैं ना, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डेट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। फोन इज ऑन EMI, कार इज ऑन EMI, बाइक इज ऑन EMI, एवरीथिंग इज ऑन EMI। EMI ऐसा इतना बुरा नहीं है जितना लोगों ने बना के रखा है, प्रोवाइडेड आप अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे लेते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, प्लस अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए लोगों के बीच में कि मैं सुपीरियर हूं, ये दिखाने के लिए इवन फिक्स सैलरी वाले लोग अपनी हद से ज्यादा क्रेडिट लिमिट ले लेते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड वाला आपको बोलेगा 3 लाख की लिमिट है, 4 लाख की लिमिट है, आपकी सैलरी अगर 70,000, आप सोचते हो यार क्रेडिट कार्ड तो अपन को एक एक करके देना है, लेकिन यहां पर आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। कल को अगर आपकी जॉब चलेगी तो आप कैसे करोगे? और आप ये नहीं समझ पाते हो कि ये जो इंटरेस्ट आपको पे करना है ये भी कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, तो ये बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। सो गाइस, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डेट लो, उसमें कोई बुरा नहीं है अगर वो मैनेजेबल है, लेकिन आपको अपने ऊपर एक लिमिट लगानी पड़ेगी। कल को अगर 2 महीने तक मेरी सैलरी भी नहीं आई तो क्या मैं इस कर्जे को दे सकता हूं कि नहीं? अगर आंसर अंदर से आता नहीं दे पाएगा बेटा पहले जाके अपनी इनकम बढ़ाओ, ताकि यू कैन अफोर्ड टू टेक दैट लेवल ऑफ डेट। और आज की सोसाइटी में मैक्सिमम लोग डिप्रेस ये डेट लोन इनके चक्करों में ही हो रहा है। फाइनली आप इसलिए पुअर रहते हो बिकॉज आप सारी चीजों को क्रेडिट लक को देते हो। I mean, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, अरे यार वो तो लकी था, या फिर आप किसी अच्छे ट्रेडर को देख लो तो अरे उसके पास तो 20 लाख का कैपिटल था यार, लकी था बंदा, उसकी फैमिली अच्छी थी। या फिर आप सोशल मीडिया में किसी को ग्रो करते हो, अरे यार वो सही टाइम पे आ गया, अपन तो बहुत लेट हो गए। या फिर आप किसी बिजनेसमैन को ग्रो करते हुए देख, यार 7 साल पहले ना सीन अलग था यार, वो स्टार्टअप का दुनिया अलग था, उस समय पे घुस जा। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर एवरी डैम थिंग। हम हर चीज का एक निकाल लेते हैं और एट द एंड हम हमारे नक्षत्र, हम हमारे लक को उससे मैच कर देते हैं। एम आई सेइंग दैट देयर इज नथिंग लाइक लक, बिकॉज साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। What I'm trying to say is that yes, there is some element of luck with my experience. This is just my experience. But the thing is, अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास इतना लक नहीं है, तो आप वो वाला कोड फॉलो करो, the harder I work, the luckier I get. At least मेरे साथ तो यही वाला केस है, जहाँ मेरे दोस्तों को कुछ चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, मुझे वही चीज़ करने के लिए सालों साल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी। बट मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार अपन देख अभिषेक, अपन को आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली है, तो अपन डबल मेहनत करेंगे, ट्रिपल मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। जहाँ कहीं कोई चीज़ें होती है एलिमेंट, जैसे कोई डील आने वाली रहती है, कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है, मेरे को लेट आती है, बट ठीक है, आई हैव मेड पीस विद इट। तो मैं ये ब्लेम नहीं करता हूँ कि वो लकी है ये लकी है। व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड इज, ठीक है भाई, लक नहीं है तो क्या हुआ, अपन लक अपना खुद बनाएंगे। मजाल आपकी अगर आप 5 साल ट्रेडिंग को दे दो, इन्वेस्टिंग को दे दो, स्टॉक मार्केट को दे दो, किसी बिजनेस को दे दो, किसी जॉब को दे दो, पर फुल डेडिकेशन के साथ दो और अपने फुल पैशन के साथ अगर देते हो, अंदर से वो होना चाहिए। अगर आप पैशनेट हो तो मजाल आपको कोई रोक सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू विल गेट। और हाँ, माना कुछ लोगों को मंजिल जैसे मैंने कहा जल्दी मिल जाती है, बट आप उनको देखकर डिस्करेज मत हो, आप निरंतर प्रयास डालते रहो और आपके गोल्स आपको जरूर मिलेंगे। सो दोस्तों, ये वो 7 मिस्टेक्स थी और मैंने आपके माइंडसेट के वो सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। और ये सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम नहीं आएगा, ओवरऑल आपके डेवलपमेंट में काम आएगा, जिसके कारण ये 7 रीजंस थे जिसके कारण लोग पुअर रहते हैं, प्लस मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव विद माय एक्सपीरियंस सीखने मिला होगा। अगर इस तरह के वीडियो भी पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप